नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आए हैं, जो कि आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पिछले वर्षों में इन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए प्रश्न है पहला कि एक कक्षा है, उसके 16 लड़के हैं, उनका औसत भार 50.25 किग्रा है यानी कि किलोग्राम है, और शेष 8 लड़कों का औसत भार 45.15 किलोग्राम है। तो कक्षा के सभी लड़कों का औसत भार कितना है, यानी 16 और 8 कुल 24 लड़कों का औसत भार पूछना है। तो हमें औसत भार ज्ञात करने के लिए 24 के 24 लड़कों का कुल भार पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम पहले 16 लड़कों का कुल भार निकालेंगे। तो 16 लड़कों का कुल भार निकालेंगे तो जो औसत भार है उसमें 16 लड़कों का है तो 16 से गुणा कर देंगे। तो 50 की 16 से गुणा करेंगे तो 800 हो जाएगा, और 25 की 16 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, तो ये 804 हो जाएगा। इस प्रकार को अगर हम 8 लड़कों का कुल भार निकालें, 8 लड़कों का कुल भार निकालें तो ये हो जाएगा 45.15, जो कि औसत भार है, गुणा 8। अगर 45 की हम 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 320, और 8 पंजे 40, 360 होगा, और 15 की गुणा करेंगे तो ये 15 अट्ठे 120, ठीक है। तो 361.2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये टोटल हम जोड़ लेंगे, यानी कुल 24 लड़कों का कुल भार। तो जो 24 लड़कों का कुल भार होगा कुल भार, यानी कि हम इसे ऐड कर लेंगे। जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2, 5, 6 और 8, 3, 11, यानी कि 1165.2। तो इन 24 लड़कों का औसत भार पूछा है, तो जो औसत भार इज इक्वल टू जो 1165.2 है, इसके लिए हम 24 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 24 से डिवाइड करेंगे तो इसे पहले 6 से डिवाइड कर लीजिए, तो 6 चौक 24, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 एकम 6, 5 बचेगा, और 6 सत्ते 42, 6 नीम 54 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 बचेगा, और 6 चौक 24 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। और इस तरीके से 6 दूनी 12 हो जाएगा, 194.2 हो जाएगा। और 194.2 के लिए 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, और 4 अट्ठे 32, और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, ठीक है, 48.55। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 48.55। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 है कि किसी संख्या में उस संख्या का 40% घटा दिया जाता है तो उत्तर 30 आता है। यानी अगर कोई संख्या मान लो 100 है, ठीक है। अगर हम मान के चलते हैं कि कोई संख्या 100 थी, ये माना हमने, और उसका 40% घटा दिया गया, यानी कि संख्या बची बेटा 60%। और कह रहा है जो 60% है वो 60% क्या है, किसी संख्या का 60% इज इक्वल टू कह रहा है 30 है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं x का 60% 30 है। एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसके बाद कि आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इसे। तो x का 60% 30 है, तो x गुणा 60/100 बराबर 30, ठीक है। ऐसे ही परसेंटेज निकालते हैं, जहाँ परसेंटेज का साइन होता है उसके बटे 100 कर देते हैं। तो का होता है तो वहाँ गुणा, तो x गुणा 60/100 बराबर 30। तो x बराबर लिखेंगे तो 30 गुणा 100/60 हो जाएगा। तो 6 से 30 दूनी 60, और 2 से 100 काटेंगे तो 50। तो x का वैल्यू 50 आ गया। तो जो संख्या हुई वो हो गई 50, ठीक है। वैसे भी हम यहाँ से बहुत शॉर्ट तरीके से निकाल सकते थे कि अगर जो 100 का 40% 60 है, 60% रह गया, और 60% अगर किसी का 30 है, तो ध्यान दीजिए कि 50 का 60% 30 होता है। तो इस प्रकार से भी हमारा आंसर यहाँ 50 आ सकता था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी, अगर आप कर पाते तब भी बहुत आसान था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50 या 50। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 देखिए कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य का 4/3 गुना हो
तो लाभ ज्ञात कीजिए। हम देखिए यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है उसको SP लिखेंगे और क्रय मूल्य है उसको हम CP लिखेंगे और लाभ के लिए हम P लिखेंगे। ठीक है, P फॉर प्रॉफिट। ठीक है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, और SP, इससे थोड़ा आसान रहेगा। विक्रय मूल्य को SP, क्रय मूल्य को CP और लाभ के लिए हम P का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर दिया है किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है यानी कि SP है वो CP का 4/3 है, 4/3 CP। ठीक है, अब प्रॉफिट क्या होता है, ध्यान दीजिए। प्रॉफिट यानी कि जो किसी का लाभ होता है, यानी लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी कि CP माइनस SP, सॉरी SP माइनस CP होता है। हमेशा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य निकालते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रॉफिट SP को हम 4/3 रख दें यहाँ से, तो CP माइनस CP, तो 4/3 CP में से एक CP जाएगा तो 1/3 CP बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट हमारा कितना आया, प्रॉफिट 1/3 इंटू CP आ गया। बहुत आसान है। अगर हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यानी कि P निकालें, यानी कि 100 पर परसेंटेज निकालें, तो 1/3 कितना होगा, तो 1/3 100 का कितना होगा, 100 का 1/3 यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1/3। ठीक है, इस तरीके से आएगा तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। इस तरीके से भी कर सकते हैं, थोड़ा अगर चाहे तो और भी इसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ P निकालें, तो जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो हमेशा क्या होता है, जो भी लाभ है, लाभ बटे यानी कि प्रॉफिट बटे CP यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है, इंटू 100 ये होता है। तो यहाँ पर जो P है वो 1/3 CP आ गया, 1/3 CP, और CP तो ऑलरेडी था ही, ये क्रय मूल्य गुणा 100, तो CP से CP कैंसिल होगा, तब ये कितना आएगा 100/3, और जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 33 सही 1/3। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 4। बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के जो सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, वो 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि थैली में कुल 30 रुपये हो तो उसमें 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, कॉइन्स की संख्या बतानी है। तो 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के, तो 1:2:3 में है। अगर हम 25 पैसे को हम अगर रुपये में बदलें, ठीक है, अगर हम इनको रुपये में बदल लें तो 25 पैसे के कितने रुपए होंगे, 4। ठीक है, 4 कॉइन्स होंगे, और 10 पैसे के 10 कॉइन्स होंगे, और 5 पैसे के 20 कॉइन्स होंगे। ठीक है, तो जो रेशियो होगा वो ये होगा। अब इसका जो रेशियो निकालेंगे तो एलसीएम इसका 4, 10 और 20 का जो एलसीएम होगा वो 20 हो जाएगा। 20 होगा तो 1/4 है तो यहाँ हो जाएगा 5, क्योंकि हम 20 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/10 है, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 आ जाएगा, और जब यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से 20 कट जाएगा, 3 होगा। ठीक है, एलसीएम लेना है, सीधा सीधा यहाँ से हमारा रेशियो निकल के आएगा। ठीक है, अब कह रहा है जो ये रेशियो है, यानी कि जो कॉइन्स उन कुल रुपए है उनकी वैल्यू 30, तो हम मान लेते हैं कुछ ये 5x प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू जो टोटल रुपया हो गया वो 30 हो गया। ठीक है, तो टोटल ये हो गया 7 5 12 x इज इक्वल टू 30। तो x की जो वैल्यू आ गई, यानी कि x की वैल्यू 30/12 बराबर कितना होगा, इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 12 दूनी 24 और 6 यानी कि 2.5। ठीक है, तो जो रुपए बराबर आया, जो x हमने माना था कितना रुपया है, वो 2.5 रुपये आ गया। ठीक है, वो कितना आ गया, 2.5 रुपये। तो यहाँ पर जो 25 पैसे का अनुपात था ये वाला, ये, ठीक है, सॉरी 5 पैसे का, यहाँ पर जो 5 पैसे का अनुपात था जो हमने लिया था, 5 पैसे का अनुपात वो ये था 3। तो टोटल जो रुपए बना, जो टोटल रुपए बना यहाँ पर 5 पैसे वाला, तो 3 गुणा 2.5 बराबर 7.5 रुपये बना। चूंकि जो 5 पैसे के 20 सिक्के होने चाहिए 1 रुपये में, यहाँ रुपये में आया है 7.5 रुपये। ठीक है, तो टोटल कॉइन्स कितने होंगे 5 पैसे के, तो चूंकि 1 रुपये में 20 कॉइन्स होंगे 5 पैसे के, तो जो टोटल 7.5 रुपये बना है 5 पैसे का हिस्सा, उससे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 और 0, तो 150। तो सही आंसर होगा 150। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
प्रश्न नंबर देखिए 5 है कि 10 आदमी जो हैं 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए एक कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो अगली लाइन ध्यान से पढ़िए कि 15 आदमी कितने घंटे कार्य करते हुए 12 दिन में काम पूरा करेंगे। ध्यान दीजिए, हमेशा इस कंडीशन में दोनों कंडीशंस में किया गया वर्क बराबर होगा। अगर 10 आदमी 6 घंटा, 10 आदमी 6 घंटा और 18 दिन द्वारा किया गया वर्क जो होगा, टोटल वर्क वो होगा, यानी कि गुणा कर लेंगे, वो हमेशा 15 आदमी, यानी दूसरी, क्योंकि वर्क तो बराबर है, दोनों कंडीशंस में बराबर काम किया जा रहा है, तो 15 आदमी कितने घंटे, मान लो हमने कुछ h घंटे काम करेंगे और 12 दिन में, तो हमें ये h निकालना है। ठीक है, तो वर्क को हमने बराबर करेंगे ऐसी कंडीशन में, तो हमेशा जो घंटे अगर या कुछ भी निकालना हो, घंटे, दिन या आदमी, तो यहाँ उसी के लिए वैल्यू मान लेंगे कुछ। ठीक है, हमने h मान लिया है, चूंकि घंटे निकालने हैं, तो ये 10 गुणा 6 गुणा 18 बटे 15 गुणा 12 हो जाएगा। अब हम इसे काट लें थोड़ा सा। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 2 नी 18, 3 से काटेंगे 3 तियां 9, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10 और 2 तियां 6, तो h बराबर आ गया आपका 6 घंटे। बहुत सिंपल सवाल है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वर्क जो होगा दोनों कंडीशंस में चूंकि कह रहा है वो बराबर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 है, देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि दो पाइप हैं ए और बी, खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट में भरता है और 30 मिनट में, यानी कि जो ए पाइप है वो टंकी को जो टाइम है वो 20 मिनट में भर देता है। तो ए द्वारा जो ए की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, जो ए की कैपेसिटी हो जाएगी भरने की, वो 1/20 हो जाएगी, यानी एक टैंक को वो 20 मिनट में भरता है। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में करता है तो एक दिन का किया गया कार्य 1/5 होता है, सेम, यानी कि उसकी जो कैपेसिटी निकालते हैं, तो ए की जो कैपेसिटी, ए टंकी की कैपेसिटी हो जाएगी वो 1/20। ऐसे ही जो बी की कैपेसिटी हो जाएगी यहाँ पर वो हो जाएगी 1/30, क्योंकि वो 30 मिनट में भरता है। ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी हो गई 1/30। अब यदि दोनों एक साथ इस्तेमाल किए जाएं, हम ए प्लस बी दोनों की कैपेसिटी एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों की क्षमता 1/20 प्लस 1/30, इनका एलसीएम ले लेंगे तो इनका एलसीएम 60 आ जाएगा। जब 60 लेंगे तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे और यहाँ 2 से गुणा करेंगे, तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो 3 और 2 5 हो जाएगा बेटा। जब इसे काटेंगे तो 5 एकम 5 और 12 पंजे 60, यानी कि 1/12 कैपेसिटी के साथ भरेंगे, यानी कि ये कितने टाइम में भर देंगे, तो जो टाइम आ गया वो आ गया 12 मिनट। उल्टा कर देंगे, ठीक है, जैसे हमने किया था या जैसे टाइम एंड वर्क में करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 है, देखिए प्रश्न नंबर 7 है कि एक ट्रेन 108 किमी पर घंटा की रफ्तार से चलती है, मीटर पर सेकंड में इसकी गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट ट्रिक है, इसकी ट्रिक है, अगर हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर आवर में बदलना होता है तो यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारा आंसर होगा वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रेन की जो स्पीड दे रखी है वो 108 किलोमीटर पर आवर दी है, तो 108 गुणा 5/18 करेंगे तो 18 छक्का 108 और 6 पंजे 30, तो 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हमें इसी चीज़ के लिए ट्रिक नंबर जो 2 है, ट्रिक नंबर कि अगर हमें इसी चीज़ को मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो हम मीटर पर जो सेकंड में दिया है उसे 18/5 से गुणा करेंगे, तो जो आउटपुट आएगा हमारा वो किलोमीटर पर आवर्स में आएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर हमें मीटर में बदलना है तो जो छोटी क्वांटिटी है वो ऊपर रखनी है, 5 ऊपर रखना है, 18 नीचे रखना है, और जब हमें किलोमीटर में बदलना है तो 18 ऊपर आएगा और 5 नीचे आएगा। देखिए प्रश्न नंबर 8 है कि एक पंसारी द्वारा 15
₹15 प्रति किग्रा के चावल को ₹20 प्रति किग्रा यानी किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो नेक्स्ट मिश्रण है उसका मूल्य ₹16.5 हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये मिक्सर का प्रश्न है, ये मिश्रण का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए, कोई मिक्सर इस प्रकार हो जैसे कि x, y और फिर उनका आउटपुट a हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रिक होती है अनुपात बनाने की, जो रेशियो निकालने की, वो होती है कि जो रेशियो हम निकालेंगे उसकी जो ट्रिक होगी वो होगी y माइनस ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, ध्यान देना है जो y है वो बड़ा है a से, इसीलिए हम a में से घटा रहे हैं, और जो x है वो a से छोटा है, इसीलिए a में से हम घटा रहे हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो x यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर 15 और 20 और 16.5 दिया हुआ है। तो हमें इसका रेशियो निकालना है कि ये दो किस अनुपात में इनमें मिलाया जाए कि ये ₹16.5 के हिसाब से हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि x, y और ऐसे कुछ a मान लेंगे, तो y माइनस ए यानी कि 20 माइनस 16.5 अपॉन कि a माइनस एक्स यानी 16.5 माइनस 15। तो यहाँ पर जो आएगा वो 3.5 बचेगा ऊपर यानी 3.5, और 16.5 में से 15 जाएगा तो 1.5 बचेगा। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 तियाँ 15 यानी कि 7/3, यानी कि जो रेशियो होगा वो 7:3 होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है, सबसे छोटी है, निम्नलिखित कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, ये आपको बताना है। कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है, तो यहाँ पर देखिए 9/13 और 17/26 और 28/39 और 33/52 है। देखिए सारी की सारी चीज़ें जो हैं नीचे हर देखिए डिनोमिनेटर, ये 13, 26, 39 और 52 है। ठीक है, 13, 26, 39, 52 का मतलब अगर हम इनका एक तरीके से सॉल्यूशन करें, यानी कि ये 13 का 13 का पहाड़ा है, 13 की टेबल है। ठीक है, तो अगर हम इसको छोड़ के बाकी सबका एलसीएम लेंगे तो आसानी से 52 आ जाएगा। तो हम एक 52 मोटे तौर पर पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, तो हमें पकड़ लेते हैं 52 एलसीएम। तो अगर हम 52 एलसीएम पकड़ें तो यहाँ 4 से गुणा करना पड़ता, तो यहाँ भी 4 से गुणा करना पड़ता। ठीक है, यहाँ भी हमें 2 से गुणा करना पड़ता, तो यहाँ 2 से गुणा करना पड़ता। अगर हम 33 से 52 अगर हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो ये 52 को 39 से डिवाइड करेंगे तो 1.33 आ जाएगा। ठीक है, 1.33 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 39 तो ऑलरेडी है, और 1/3 भाग यानी कि 39 का 1/3 भाग 13 और जोड़ देंगे तो वो 52 हो जाएगा। तो 1.33 हो गया, तो 1.33 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें सबसे छोटा जो फ्रैक्शन है वो बताना है। तो यहाँ तो 9 चौक 36 हो गया। ठीक है, यहाँ 36 हो गया, यहाँ पर देखिए 34 हो गया। अब 28 की 1 से गुणा करेंगे तो 28, और 3 से गुणा करेंगे तो 28 तियाँ 54। ठीक है, तो ये भी करीब जाके बैठेगा 37 के आसपास जाके बैठेगा, यानी कि इसका 1/3 भाग अगर इसमें 28 में जोड़ देंगे तो ये 37.24 बैठ जाएगा जाके। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे जो सबसे छोटा फ्रैक्शन बचा वो बचा ये वाला कि 33/52। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 33/52। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 कि 3 संख्याओं का महत्तम समवर्तक यानी कि HCF 12 है तथा इन संख्याओं का अनुपात 1, 2, 3 है। तो ये संख्याएं हैं, देखिए संख्याएं 1, 2, 3 हैं कोई भी। ठीक है, अगर इनका HCF 12 है, इसका मतलब इन तीनों संख्याओं में एक नंबर कॉमन होगा, क्योंकि जो नंबर कॉमन होता है, ठीक है, मान लीजिए इनमें एक नंबर कॉमन है x, क्योंकि जब तक कॉमन नहीं होगा तब तक HCF आएगा नहीं। तो इनका मान लीजिए जो HCF हुआ वो कितना हो गया, HCF x हुआ, और वो कह रहा है क्योंकि x यानी कि HCF 12 है। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 दूनी 24 और 12 तियाँ 36। तो 12, 24 और 36 सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं
नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 3/5 का 60% 36 हो तो संख्या का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से हमेशा x मानते हैं कोई संख्या, और इसका 3/5, इसका 3/5 यानी कि x गुणा 3/5, और इसका 60%, जब परसेंट होता है तो उसके नीचे हमेशा 100 लिख लेते हैं। बराबर कह रहा है 36 है, तो संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर 36, 5 और 100 जो कि डिनोमिनेटर में है, यानी कि हर के रूप में है, वो जब बराबर में जाएंगे तो गुणा के रूप में या अंश के रूप में हो जाएंगे, और जो चीज़ गुणांक के रूप में है वो बराबर में जाके भाग के रूप में हो जाती है। ठीक है, तो इंटू 60। ठीक है, तो यहाँ से हम काटेंगे कैसे, 3 से काटेंगे तो ये 12, और 12 पंजे 60, 5 से 5 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 100 बचा। तो x बराबर बचा 100, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 100। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।